Hello students, today our topic is Hamiltonian graph. Definition of Hamiltonian graph is let G equal to VE is a connected graph. A connected graph. A circuit in G containing all the vertices of the graph G. A circuit in G containing all the vertices of the graph G is called Hamiltonian circuit. In the Euler graph आपके पास क्या था? A circuit in G containing all the edges of the graph is called Euler path. एंड दैट ग्राफ इज कॉल्ड आइलर ग्राफ. एंड डिफरेंस क्या है आपका? हैमिल्टोनियन ग्राफ में क्या होगा? उस ग्राफ की इफ़ यू फाइंड अ सर्किट इन द ग्राफ कंटेनिंग ऑल द वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ. ठीक है, अब सभी वर्टिस ग्राफ की आ गई तो दैट मीन्स सभी एजेस भी आ जाएंगी. ओके, तो कंटेनिंग all the vertices of the graph is said to be Hamiltonian graph, or that circuit is called Hamiltonian circuit. For example, this graph is Hamiltonian graph because we can find Hamiltonian circuit in this graph. V1, E1, V2, E2. We can find Hamiltonian circuit, means we can find a circuit in the graph containing all the vertices of the graph. This is the circuit. Okay, circuit क्या होता है आपका? Closed path. Closed मतलब टर्मिनल वर्टिसेस आपकी सेम होनी चाहिए, और पाथ क्या है आपका? पाथ में क्या होता है आपका? वर्टिसेस और एजेस बोथ दोनों क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं. ठीक है ना, वर्टिसेस और एजेस बोथ आर डिफरेंट. तो आपका क्लोज पाथ आपका क्या होता है? सर्किट. तो ए सर्किट containing all the vertices of the graph is called Hamiltonian circuit, and that graph is called Hamiltonian graph. Here you can see this circuit contain all the vertices of the graph. E1, V2, E2, V2. What is this? V3 आएगा आपका यहाँ पे. V3. नेक्स्ट आपका E3, V1. ठीक है, this circuit containing all the vertices of the graph. This is for there it is Hamiltonian circuit, and this graph is Hamiltonian graph. ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इफ वी रिमूव एन एज फ्रॉम हैमिल्टोनियन सर्किट. हम क्या करते हैं? एक एज को रिमूव कर देते हैं हैमिल्टोनियन सर्किट से. देन वी गेट एन ओपन. तो हमें क्या मिलेगा वहाँ से? एन ओपन वॉक. ओके, ओपन वॉक या ओपन पाथ भी कह सकते हैं हम. इवन आप ओपन पाथ भी कह सकते हैं. कंटेनिंग ऑल द वर्टिसेस ऑफ जी. देन दैट open path containing all the vertices of G is called Hamiltonian path. ये तो आपका Hamiltonian circuit है. अब सपोज करते हैं हम यहाँ से we remove this edge. हम इस edge को निकाल देते हैं. We remove the edge E1. तो what we will get? हमें क्या मिलेगा आपका? E1 after removing the edge E1. जब आपने E1 निकाल दी तो हमें V1 को भी रिमूव करना पड़ेगा. ओके, तो हमारा क्या बनेगा? पाथ क्या बनेगा? V2, E2, V3, E3, V1. Then we get this open path. We will get this open path. And this path, क्या प्रॉपर्टी है इस पाथ में? क्या स्पेशल है इसमें? This path containing all the vertices of the graph G. All the vertices of the graph G. Therefore, this is Hamiltonian path. ठीक है, that is Hamiltonian path. नेक्स्ट क्या है आपका? इफ ए ग्राफ इज हैमिल्टोनियन ग्राफ, देन दिस मीन्स इफ अ ग्राफ इज हैमिल्टोनियन ग्राफ, दिस मीन्स इट कंटेन्स अ हैमिल्टोनियन सर्किट. कंटेन्स अ हैमिल्टोनियन सर्किट, दिस मीन्स इट हैज़ ऑल्सो हैमिल्टोनियन पाथ. ओके, तो हम कह सकते हैं इफ जी हैज़ हैमिल्टोनियन सर्किट देन जी हैज़ अ हैमिल्टोनियन पाथ. बट कन्वर्स इज नॉट
ट्रू, नीड नॉट बी ट्रू। इससे पहले हम पहले हम ये देखते हैं लेंथ ऑफ द हैमिल्टोनियन पाथ क्या होती है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द हैमिल्टोनियन पाथ? इफ आपकी क्या है, इफ द नंबर ऑफ वर्टिसेस in graph G is n, then length of Hamiltonian path is n-1। देखें आप, इन दिस एग्जाम्पल नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं आपके 3, और लेंथ ऑफ हैमिल्टोनियन पाथ क्या है आपकी 2, ठीक है, n-1। और इन हैमिल्टोनियन सर्किट में क्या होगा, हैमिल्टोनियन सर्किट द लेंथ ऑफ हैमिल्टोनियन सर्किट इज कितनी हो जाएगी आपकी, n ही होगी, ठीक है ना। लेंथ ऑफ हैमिल्टोनियन सर्किट इज n एंड लेंथ ऑफ हैमिल्टोनियन पाथ, बिकॉज हमने क्या किया, हैमिल्टोनियन पाथ में हैमिल्टोनियन सर्किट में से हमने एक एज को निकाल दिया। इफ द लेंथ ऑफ हैमिल्टोनियन सर्किट इज n, देन द लेंथ ऑफ हैमिल्टोनियन पाथ इज n-1। अभी हमने बात की थी कन्वर्स की। कन्वर्स इज नीड नॉट बी ट्रू। फॉर दिस वी विल टेक अ एग्जाम्पल। Example of graph which contains a Hamiltonian path but it has no Hamiltonian circuit. We will take an example of a graph V7, V3, V4, V8, V6, V5, और ये हम जोड़ देते हैं इसको। नाउ वी गिव द नेम ऑफ द एजेस E1, E2, E3। नेक्स्ट आपका है, ये भी आपका है ऐसे, और दिस ऑल्सो दिस E4, ओके। वेयर इज E5? ये आपका V5 है और V6 है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये E5, V6 V7 में हो जाएगा आपका E6, V7 V8 में हो जाएगा E7, और V5 और V8 के बीच में हम दे देते हैं E8। दिस इज़ अ कनेक्टेड ग्राफ। आप देख सकते हैं कनेक्टेड ग्राफ है, बिकॉज बिटवीन एनी टू वर्टिसेस ऑलवेज देयर इज़ अ पाथ कनेक्टिंग दैट वर्टिसेस, ठीक है ना। उन वर्टिसेस को कनेक्ट करता हुआ आपको एक पाथ जरूर मिल जाएगा। या आप यहाँ भी देख सकते हैं, इसमें कोई भी डिसकनेक्शन नहीं है। दिस ग्राफ इज कनेक्टेड, इवन दिस ग्राफ हैज़ अ हैमिल्टोनियन पाथ। हैमिल्टोनियन पाथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे कि हैमिल्टोनियन पाथ कौन सा है। देखिए हैमिल्टोनियन पाथ की क्या है, मेन प्रॉपर्टी क्या है कि पाथ दैट कंटेन्स ऑल दी वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ। अब हम देखेंगे कि इसमें आपका ये आपका E10 है, E10 हैमिल्टोनियन पाथ कौन सा है, ठीक है। ये देखिए V1 से चलते हैं, V1 E1 V1 E1 V2। नेक्स्ट हम यहाँ मूव करेंगे, E10 से E7 तक मूव करते हैं, E10 V7, E10 से V7 तक। नेक्स्ट हम चलते हैं V7 से V8, दैट मीन्स आपका बीच में एज क्या आएगी E7 V8। फिर हम चलेंगे V8 से V5 तक, ठीक है, एज क्या आएगी आपकी E8 V5। नेक्स्ट हम चलेंगे V6 तक, तो दैट मीन्स एज क्या आएगी E5 V6, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप मूव करेंगे, इसमें आपका वेयर इज़ ये आपका है E9, ओके, दिस इज़ E9। तो नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं V6 से E9 V3, ठीक है। V3 से फिर आप चलते हैं E3 V4।
V4 आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिस पाथ कंटेन ऑल दी वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ। देखे V1 भी है इसमें, V2 भी है, फिर नेक्स्ट आपका है V3 भी है प्रेजेंट, और V4 हो गई, V5 है, V6 है, V7 है, V8 है, एंड वेयर इज़ V9। V9 आपका कहाँ चला गया है, वेयर इज़ V9? V9 आपका है E5, E5, V6 एंड V6 और V3 के बीच में आपका V6 और E9 V3। वेयर इज़ V9 तो आपका है ही नहीं है, ठीक है ना। कितनी कौन कौन सी एजेस हैं, V9 तो हमारे पास था ही नहीं। वर्टेक्स इसमें कौन कौन से थे, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, ठीक है। और ये हमने कर लिया V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8। तो दिस पाथ भी है, देखो पाथ, क्योंकि सारी वर्टिसेस आपकी डिस्टिंक्ट है एंड सभी एजेस भी डिस्टिंक्ट है, ठीक है। दिस इज़ अ पाथ, एंड दिस पाथ क्या है, क्या प्रॉपर्टी, क्या खास बात है इस पाथ में कि ये सभी वर्टेक्स को कंटेन करता है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसमें कौन सी एज आपकी रहती है, सिर्फ एज E6, ठीक है। V7 और V6 में जो है आपकी, आप देख सकते हैं इसका जो, आप देखें इसकी जो लेंथ है, यानी नंबर ऑफ एजेस इस पाथ में है, वो कितनी बनेंगी आपकी, 7 बनेंगी, ठीक है ना। बिकॉज नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं, 8 हैं, और आपकी लेंथ ऑफ पाथ कितनी बनेगी, हम चेक भी कर लेते हैं, वो 8 बनेगी। देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो लेंथ कितनी है इस पाथ की, 7 है, ठीक है ना। तो ये आपका हैमिल्टोनियन पाथ है। अब हमें क्या शो करना है कि दिस कनेक्टेड ग्राफ हैज़ नो हैमिल्टोनियन सर्किट। लेट अस कंसीडर दिस हैज़ हैमिल्टोनियन सर्किट। हम मान लेते हैं कि इसके पास हैमिल्टोनियन सर्किट है। तो अगर हैमिल्टोनियन सर्किट है तो से सी, इट हैज़ अ हैमिल्टोनियन सर्किट से सी। तो सर्किट सी है तो आपका क्या होगा, सर्किट किस टाइप का होगा, सर्किट क्या होगा, हैमिल्टोनियन सर्किट में क्या होता है, इट कंटेन ऑल द वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ, ठीक है। तो V1 से स्टार्ट होगा और बीच में आपका आएगा, और टर्मिनल लिख लेते हैं, टर्मिनल भी क्या होगी, V1 होगी। अब आप यहाँ देखें कि जो डिग्री है V1 की, डिग्री ऑफ V1 इन C कितनी होगी भाई, डिग्री ऑफ V1 इन C कितनी बनेगी, डिग्री ऑफ V1 इन C कितनी होगी। देखें आप, जो सर्किट है, सर्किट में क्या होता है, सर्किट होता है क्लोज्ड पाथ, ठीक है। क्लोज्ड पाथ है तो इसका मतलब क्या है, ये पाथ क्लोज्ड है, टर्मिनल वर्टेक्स सेम है इसकी V1, एंड बीच में आपकी सभी वर्टिसेस डिस्टिंक्ट रहेंगी पाथ की वजह से। तो हम देख सकते हैं कि जो V1 है वो रिपीट नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या है, सर्किट है। सर्किट में क्या होती है, वर्टिसेस क्या होती है, डिस्टिंक्ट होती हैं, एक्सेप्ट द टर्मिनल वर्टिसेस, ठीक है। तो अब यहाँ पे V1 हमें ये शॉर्टी हो गई कि V1 जो है वॉक में तो रिपीट कर जाता है बीच में, बट पाथ के अंदर रिपीट नहीं करेगा। तो डिग्री V1 की C के अंदर कितनी है, 2, ठीक है। और डिग्री ऑफ V1 जो है ग्राफ के अंदर देख लेते हैं, इन G के अंदर कितनी है, यहाँ पे देखें आप, डिग्री ऑफ V1 कितनी है भाई, ओनली E1 एज इंसिडेंट ऑन V1, तो डिग्री ऑफ V1 इज 1। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि जो मेन ग्राफ है उसके अंदर तो डिग्री 1 है, और जो उसी में से हमने एक सर्किट निकाला C ग्राफ में से और वहाँ पे डिग्री हो गई 2। इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज जो सर्किट होता है वो भी आपका एक ग्राफ का पार्ट होता है, मतलब सब ग्राफ होता है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि डिग्री जो है वर्टेक्स की इन द ग्राफ इज़ लेस देन डिग्री ऑफ वर्टेक्स इन दी सब ग्राफ, ये पॉसिबल है नहीं है। तो आपका क्या आ गई, कंट्राडिक्शन आ गई। देयरफॉर दिस कंट्राडिक्शन प्रूव्स G हैज़ नो हैमिल्टोनियन सर्किट, देयरफॉर G इज नॉट अ हैमिल्टोनियन ग्राफ। तो देयरफॉर वी कैन से देयर इज नो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ कनेक्टेड ग्राफ टू बिकम अ हैमिल्टोनियन ग्राफ, ठीक है। आपके पास नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, but you can, if G is a connected graph then we can always find a Hamiltonian circuit। क्या कहता है, एक कंडीशन है आपके पास, कंडीशन क्या है, if G आपका क्या है, फर्स्ट कंडीशन तो यही होनी चाहिए, if G is connected graph
देन जी इज हैमिल्टोनियन ग्राफ इफ जी इज कंप्लीट ग्राफ। अब ये कंप्लीट ग्राफ क्या है भाई? अगर जी आपका कंप्लीट ग्राफ है तो आपको एक हैमिल्टोनियन सर्किट मिल जाएगा जी में, यानी कि वो आपका क्या हो जाएगा? हैमिल्टोनियन ग्राफ हो जाएगा। अब कंप्लीट ग्राफ क्या होता है? अ ग्राफ जी इक्वल टू वी ई इज सेड टू बी कंप्लीट इफ एनी टू वर्टेक्स बिटवीन एनी टू वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स सेट से आप कोई भी दो वर्टेक्स ले रहे हैं, बिटवीन एनी टू वर्टेक्स देयर एग्जिस्ट एज ई सच दैट ई इक्वल टू एक्स वाई। मतलब क्या है? बिटवीन एनी टू पेयर ऑफ वर्टिसेस इन जी देयर इज एन एज इन जी। आपको क्या मिलना चाहिए? एवरी, मतलब हम ये भी कह सकते हैं एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस क्या होंगे? एडजेसेंट होंगे। एडजेसेंट कब होते हैं? जब उनके बीच में एक कॉमन एज हो। कोई भी पेयर ऑफ वर्टिसेस कब एडजेसेंट होते हैं? इफ देयर एग्जिस्ट एन एज दैट इंसिडेंट ऑन बोथ वर्टिसेस, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है? वो ग्राफ आपका कंप्लीट ग्राफ होगा। अब हम देखें फॉर एग्जांपल, दिस ग्राफ इज कनेक्टेड ग्राफ, ठीक है, ये आपका कनेक्टेड ग्राफ है, बट इट इज़ नॉट कंप्लीट ग्राफ बिकॉज अगर हम ये लेते हैं v1 और v3, इफ वी टेक एजेस वर्टिसेस v1 एंड v3, देन देयर इज नो एज बिटवीन दिस टू वर्टिसेस, ठीक है ना। तो इट इज़ नॉट कंप्लीट ग्राफ, ये कंप्लीट ग्राफ नहीं है। कंप्लीट ग्राफ में क्या होगा? बिटवीन एनी टू वर्टिसेस देयर इज ऑलवेज एन एज, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है? सेल्समैन प्रॉब्लम है। सेल्समैन प्रॉब्लम क्या है भाई आपकी? बेस्ड ऑन हैमिल्टोनियन ग्राफ्स। जैसे आपकी थी ना वो कॉनिग्सबर्ग सैम ब्रिजेस प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द आइलर ग्राफ्स, सेम आपकी क्या है? सेल्समैन प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या है भाई? ए सेल्समैन वांटेड टू विजिट अ सर्टेन नंबर ऑफ सिटीज़। सिटीज़ जो हैं आपकी, सपोज आपकी 3 सिटीज़ हैं, ही वांट टू, मैं वैसे ही एग्जांपल ले रही हूँ, सपोज दीज आर दी 3 सिटीज़, ठीक है। दीज 3 सिटीज़, ये तीनों की तीनों सिटीज़ जो हैं वो कनेक्टेड हैं बाय रोड्स या फिर रेलवे लाइंस। दिस 3 cities आर कनेक्टेड बाय द रोड्स एंड रेलवे लाइंस। यानी कि ये जब हम इसे एज ग्राफ की फॉर्म में देखेंगे इसका स्ट्रक्चर, तो ये आपका, अगर हम सिटीज़ को क्या मान लें भाई? वर्टेक्स मान लें, और उनके बीच में जो रोड्स हैं या रेलवे लाइंस हैं उनको एजेस मान लें, तो ये जो ग्राफ बनेगा इसका वो कैसा ग्राफ होगा? कंप्लीट ग्राफ होगा। बिकॉज क्या है? कोई भी अगर आप 2 सिटी लेते हैं, यानी कोई भी 2 वर्टेक्स लेते हैं आप, तो उनके बीच में आपको एज मिल रही है, ठीक है। बिटवीन एनी 2 सिटीज़ देयर इज रोड्स एंड रेलवे लाइंस। सिटीज़ आर कनेक्टेड बाय रोड्स एंड रेलवे लाइंस। तो क्या है प्रॉब्लम? कि सेल्समैन जो है इन तीनों ही वांट टू विजिट अ सर्टेन नंबर ऑफ सिटीज, से C1 C2 C3। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि वो किस तरह से अपनी ट्रिप को प्लान करे, हाउ ही शुड विजिट दिस सिटी सच दैट हर एक सिटी को एग्जैक्टली वंस, ठीक है, हर एक सिटी आपकी क्या होनी चाहिए? एग्जैक्टली वंस, एंड आफ्टर विजिटिंग ऑल द सिटीज ही मस्ट रिटर्न टू हिज होम। अपने घर वापस आ जाए। एक तरह से किसकी बात कर रहा है? आप देखें, एक तरह से क्लोज्ड सर्किट की बात कर रहा है, ठीक है। देखें दोबारा से, प्रॉब्लम क्या है? इज हाउ ही शुड प्लान हिज ट्रिप, कैसे प्लान करे अपनी ट्रिप का, सो दैट ईच सिटी इज विजिटेड एग्जैक्टली वंस। यानी कि उसको हर एक सिटी को विजिट करना है, ईच सिटी इज विजिटेड एग्जैक्टली वंस, और सिर्फ एक बार, ठीक है। और फिर वापस जहाँ से उसने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया वापस उसी पॉइंट पे वापस आ जाए। सपोज उसने C1 सिटी से स्टार्ट किया तो C1 पे ही वापस आ जाए। मतलब ये बात क्या कर रहा है? आपको सर्किट, है ना, सर्किट यानी कि, और सर्किट देखो, या फिर हम सर्किट पे छोड़ें अभी, ये बात कर रहा है आपका पाथ। क्यों?
क्योंकि जो सभी सिटीज़ हैं वो क्या है, एग्जैक्टली वंस, यानी कि सभी वर्टेक्स आपके क्या रहेंगे, एग्जैक्टली वंस, यानी कि डिफरेंट रहेंगे, सभी वर्टिसेस आपकी डिफरेंट हैं, ठीक है। और क्लोज्ड है, जिस सिटी से स्टार्ट किया वहीं पे वापस आना है, क्लोज्ड है, यानी कि ये क्या हो गया, सर्किट। साथ में कहता है कि हर एक सिटी को विजिट करना है, यानी कि जो ये सर्किट है वो सभी वर्टेक्स को कंटेन करेगा। तो ये किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, हैमिल्टोनियन सर्किट की बात कर रहा है। तो वो कहता है कि वो कैसे प्लान करे अपनी ट्रिप को, कि हर एक सिटी को विजिट करे और वापस वहीं पे वहीं पे उसी पॉइंट पे आ जाए जहाँ से उसने अपना स्टार्ट किया था विजिट करना, और मिनिमम डिस्टेंस उसका कवर हो, ठीक है। तो मिनिमम डिस्टेंस कवर हो तो हम कैसे करेंगे, यानी कि हमें क्या करना है, सभी पॉसिबल सर्किट्स हम लिख लेंगे। कैसे, मतलब हुआ क्या, पहले तो हम इसका जो भी आपकी सिटीज़ होंगी उनसे हम एक ग्राफ बना लेंगे, वो कैसा होगा, कंप्लीट ग्राफ होगा, ठीक है। फिर हमें करना क्या है, टू फाइंड अ डिजायर्ड रूट, जो हमें डिजायर्ड रूट फाइंड करना है इज इक्विवेलेंट टू फाइंड हमें किसके बराबर है, हैमिल्टोनियन सर्किट्स इन द गिवन ग्राफ। तो करेंगे क्या, जो आपकी सिटीज़ होंगी उसको तो हम डिनोट कर देंगे ग्राफ में वर्टेक्स से, ठीक है। और जो एजेस हैं वो किससे डिनोट होंगी, जो आपके सिटीज़ के बीच में जितना भी डिस्टेंस है, चाहे वो किससे हो, रोड से कनेक्ट है तब भी उनके बीच में कुछ ना कुछ दूरी तो होगी, 30 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। अगर रेलवे लाइन से कनेक्ट है तब भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा दोनों सिटीज़ में। तो एजेस को है ना, जो उसको जितना भी डिस्टेंस होगा उनके बीच में उससे डिनोट कर देंगे, जैसे 40 किलोमीटर, ठीक है, यानी कि रियल नंबर से डिनोट करेंगे। एजेस आर डिनोटेड बाय अ रियल नंबर से लैम्डा। और लैम्डा क्या है, लैम्डा क्या है, लैम्डा इज द डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज, ठीक है। इस तरह से हम क्या बना लेंगे, हैमिल्टोनियन सर्किट्स लिख लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जितने भी पॉसिबल हैमिल्टोनियन सर्किट्स होंगे उस ग्राफ के अंदर वो सभी आप लिख लेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम हर एक हैमिल्टोनियन सर्किट की क्या निकालेंगे, हम लेंथ निकालेंगे, ठीक है। तो लेंथ निकालेंगे हर एक हैमिल्टोनियन सर्किट्स की, और जिस हैमिल्टोनियन सर्किट्स की मिनिमम लेंथ होगी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंसेस, मतलब हम लेंथ कैसे निकालेंगे, सपोज आपकी क्या है, इस तरह से है, V1 40, V2 30, ठीक है, V3, इस तरह सब, ये तो मैंने सपोज किया है, और 25 V1। तो अब यहाँ पे जो है क्या निकालनी है, आपको लेंथ निकालनी है इन टर्म ऑफ डिस्टेंसेस। तो यहाँ पे लेंथ कितनी हो जाएगी, 30 + 40 + 30 + 25, तो ये टोटल लेंथ आ जाएगी आपकी उस सर्किट्स की, इस तरह से निकालनी है। तो जिस सर्किट की मिनिमम लेंथ होगी इन टर्म ऑफ डिस्टेंसेस, तो वो आपका क्या होगा, वो आपका डिजायर्ड रूट होगा, वो आपका रूट, वो उस सेल्समैन के लिए बेस्ट रूट होगा, इस तरह से कि वो एक सिटी से स्टार्ट करे और हर एक सिटी को एग्जैक्टली वंस विजिट करे और वापस अपना उसी सिटी पे आ जाए, ठीक है। तो अब हम एक पॉइंट और रहता है इसमें, कि इसमें पॉसिबल कितने नंबर ऑफ सर्किट्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ सर्किट्स कितने बन सकते हैं, 1 2 3 कितने बन सकते हैं, अगर n नंबर ऑफ क्या है, अगर n नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं, ठीक है। तो अब हम मान लेते हैं लेट V1 V2 Vn क्या है, वर्टिसेस हैं इसकी, ठीक है। अब उसने सपोज करो V1 से स्टार्ट किया, जब V1 से स्टार्ट किया तो उसके पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो वो V2 वर्टेक्स, ठीक है ना, इससे ऐसे जाए, या फिर V1 V3 से ऐसे जाए, या फिर Vn। तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं उसके पास, n-1, ओके। तो n-1 पॉसिबिलिटीज़ हैं। नेक्स्ट, जब वो सपोज करो वो V1 से V2 पे पहुंच गया, ठीक है, तो V1 से V2 पहुंच गया, तो V2 से आगे उसके पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो V3 पे जा सकता है, या V4 से कनेक्ट हो सकता है, या V5 पे, ऐसे। तो कितनी हो जाएगी, n-2। तो इस तरह से बाय द प्रिंसिपल ऑफ
ठीक है ना, मल्टीप्लिसिटी तो आपका क्या आ जाएगा, ये n-1 का फैक्टोरियल। तो वी गेट n-1 का फैक्टोरियल पाथ या फिर रूट्स। ठीक है, इतने पाथ हमें या इतने रूट्स मिल जाएंगे। अब हमें क्लोज रूट चाहिए तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि वो सर्कल टाइप का फंडा हो गया ना, n-1 का फैक्टोरियल बाय में 2। तो नंबर ऑफ सर्किट्स जो होंगे, हैमिल्टोनियन सर्किट जो होंगे वो इतने बनेंगे आपके। ठीक है, नंबर ऑफ हैमिल्टोनियन सर्किट्स इज इक्वल टू दिस। तो दिस इज Hamiltonian circuit in which distance traveled is minimum. You will pick that Hamiltonian circuit. Okay, this problem is called salesman problem.